वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राउटिंग के बारे में। आप कोऑर्डिनेटर 4 के अंदर अपनी राउटिंग और राउट्स कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर एक राउट्स डॉट पी एच पी एक फ़ाइल होती है, आपको इसमें जाना पड़ेगा। अब इसमें देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले नेम स्पेस कॉन्फ़िग इसको कॉल करवाया है। उसके बाद ये सर्विस कोई क्लास होगी, उसके अंदर रूट्स फंक्शन कॉल करवाया और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया रूट का। तो उसके बेसिस पे ये सारा काम होता है। अब इस लाइन तक आने से पहले हम एक काम करते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये क्या काम करती है। तो यहाँ पर ये क्या करा हुआ है इन्होंने, ये कॉन्फ़िग राउट डॉट पी एच पी इंक्लूड करी हुई है। तो ये क्या काम करती हैं, आपने ये देखा होगा स्टार्टिंग में जब हमने पी एच पी स्पार्क के बारे में पढ़ाया था। अब जैसे ही पी एच पी स्पार्क ये राउट्स करते थे, ये जो बाकी के जो पाथ आते हैं सी एल आई वाले, तो इन फाइलों से ही आते हैं वो ये वाले पाथ। अब उसके बाद ये नीचे दे रखा है सेट डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस। तो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस मतलब आपके रूट कहाँ पर होंगे। तो ये कंट्रोलर का जो पाथ होता है ना, क्योंकि जो हमारा यू आर एल बनता है वो बेसिकली क्या बनता है, वो हमारा होता है आपका कि कंट्रोलर का नेम, उसके बाद फंक्शन का नेम, मेथड बोल लो या वो बोल लो, एक ही बात है। तो हमारा जो कंट्रोलर है वो कहाँ पर है, वो ऐप स्लैश कंट्रोलर, तो ये वो वाला पाथ होता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो कि वो कंट्रोलर की जगह कोई और इसके अंदर भी कोई और फोल्डर बनाना चाहते हो या बाहर, तो वो भी डिफाइन कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट पाथ नेम स्पेस हमने ये दे रखा है। उसके बाद आता है आपका सेट डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर, कौन सा हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है, होम। उसके बाद है आपका डिफ़ॉल्ट मेथड, कौन सा हमारा इंडेक्स है। उसके बाद है सेट ट्रांसलेट यू आर आई डैसेस। अगर आप यू आर एल के अंदर अंडरस्कोर पास करोगे तो वो अपने आप को, सॉरी डैश पास करोगे, वो अपने आप उसको अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये सेट 404 ओवरराइड पे चले जाएगा। उसके बाद दे रखा है सेट ऑटो रूट। हाँ, ये वाला समझने वाली बात है। इसमें ये ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब होता है। जैसे अभी हमने एक पेज कॉल करा रखा है यूजर अंडरस्कोर ऐड, तो इस अगर आप ये ट्रू कर दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि सब वो पहले चेक करेगा हमारे यहाँ पर कोई मेथड लिखे हुए हैं या नहीं। तो सबसे वो चेक करता है कि हाँ यहाँ पर कोई मेथड, जैसे यूजर अंडरस्कोर ऐड, वो सर्च करता है यहाँ पर कोई है ऐसा, वो चेक करता नहीं है। फिर वो सीधा कंट्रोलर में चले जाता है यूज़र वाले कंट्रोलर को ढूंढने के लिए कि यूज़र नाम का कोई कंट्रोलर है, उसको मिल जाता है। उसके बाद जैसे उसको कंट्रोलर मिलता है, उसके बाद जाता है वो ऐड पे कि ऐड नाम का कोई फंक्शन उसमें एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ये वाला है। तो करता है तो वो दिखाता है, अगर नहीं करता तो फिर 404 पे चले जाता है। तो इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको कर दोगे फॉल्स, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपके रूट डिफाइन होंगे केवल वो ही दिखाएगा वो, और बाकी को इग्नोर मार देगा। जैसे ये इसने नॉट फाउंड दे दिया, उसने क्या करा, अब वो कंट्रोलर टू कंट्रोलर नहीं गया और सीधा वो आपके यहाँ पे जितने भी रूट डिफाइन है, अगर गेट पोस्ट, अगर वो वाला रूट डिफाइन होता है यहाँ पर ऐसे करके, वो गेट है और यूज़र अंडरस्कोर ऐड, उसके बाद यूज़र, और मान लो चलो इंडेक्स वाली फंक्शन कॉल करवाना है, तो ये देखो ये आ गया। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि अगर आपको अपने मैनुअली वो रूट डिफाइन करने हैं तो उस केस में आप फॉल्स कर दो। और मेरे हिसाब से अगर कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप इसको फॉल्स ही रहने दो। इससे क्या होता है, ये फास्ट होता है। अब हम आते हैं रूट डिफाइन करने पे। तो मान के चलो आप अभी तो सिंपल रूट हो गया ये यूज़र नेम ऐड, उसमें उसके बाद ये हो जाएगा कंट्रोलर आपका कहाँ पर है, ये आता है कंट्रोलर का नेम, उसके बाद मेथड का नेम कि आपका किस मेथड पे जा रहा है ये वाला। अगर हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना देते हैं, कोड नाम का फंक्शन बना दिया, उसके अंदर अभी कोड नाम का फंक्शन बनाया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो। जैसे हम यहाँ पर कोड लिख दें, उसके बाद हम कोई पैरामीटर भी पास करना चाहते हैं, तो पैरामीटर पास करने के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे एनी। एनी का मतलब है वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको नंबर चाहिए तो एनएम लिख सकते हो। अभी हम ले लेते हैं कुछ भी, और फिर यहाँ पे आपको पास करना पड़ता है $1। अब इस केस में यहाँ पर आप पैरामीटर पास कर दो, मान लो रो 1,
अब जैसे ही इको कराओगे आप यहाँ पर लिखोगे कोड /1, तो ये देखो ये 1 आ गया। अगर आप एक और अगर इसके अंदर कोई नंबर दोगे, स्ट्रिंग दोगे, तो वो भी आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी केवल स्ट्रिंग ही आए या नंबर आए, तो उसके लिए आप कर सकते हो नंबर। तो अब अगर ये करोगे तो ये फाइंड नहीं करेगा। अगर आप नंबर पास करोगे तो ये फाइंड करेगा। अगर आप एक और पैरामीटर ऐड करना चाहते हो उसमें, तो उसकी इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक और पास कर दो एनी, और उसके बाद आप यहाँ पर $2। तो ऐसे करके आप अपने पैरामीटर बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर भी एक पैरामीटर और ऐड कर दिया हमने, रो2, और उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने। अब ये नहीं चला क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। तो ये देखो, तो ये वाला केस हो गया राउटिंग का। और ये आपका गेट होना चाहिए या पोस्ट होना चाहिए। अगर हम इसको पोस्ट कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप राउट डिफाइन कर सकते हो इसमें। अब हम आते हैं इसके अंदर कुछ और की होती हैं। और हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और होती है, अगर आप गेट लिख दो या ऐड कर दो, एक ही बात है। ये देखो, बस गेट पोस्ट थोड़ा ये होता है कि ये HTTP से वो होता है कि ये गेट है आपका या पोस्ट है, ये डिफाइन कर देता है इसमें। अब आते हैं हम इस पर। अब इसमें देखो कि ये क्लास का नेम होता है आपका, कंट्रोलर का नेम, फिर मेथड, उसके बाद ये आईडी आप पास करते हो, ये हमने बता दिया। उसके बाद ये ऐड वाला भी हो गया क्लियर। अब हाँ, यहाँ पर जो आते हैं कि ये एनी है, नंबर है, तो ये इतने टाइप के होते हैं। आपको एनी, सेगमेंट, नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक, हैज़, तो ये क्या करेगा, विल मैच ऑल द करेक्टर फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट एंड URI। ये देखो, इंक्लूड द मल्टीपल URI सेगमेंट, विल मैच एनी करेक्टर एक्सेप्ट ऑफ द स्लैसेस। ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसमें सेगमेंट में वो नहीं आना चाहिए स्लैसेस। उसके बाद नंबर, ये नंबर आना चाहिए। अल्फ़ा न्यूमेरिक विच एनी स्ट्रिंग ऑफ अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर, अल्फ़ा होने चाहिए इसमें। और अल्फ़ा न्यूमेरिक के लिए कि ये स्ट्रिंग अल्फ़ा करेक्टर होने चाहिए और उसके अंदर इंटीजर होना चाहिए। तो अगर आप ये पास कर दोगे और हम इसको रन करते हैं तो ये हो जाएगा रन, क्योंकि ये पड़ा हुआ है इसके अंदर। अब इसमें हम करते हैं तो ये सही काम कर रहा है हमारा। इसके बाद हम आते हैं, और आपको अगर कोई अपनी आईडी में कुछ फिक्स करना है, जैसे मान लो अभी ये 2 का हमने बता दिया। एक और मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया टेस्ट। मेरा कंट्रोलर कॉल होना चाहिए टेस्ट। क्या हो गया, हाँ, ये मेरा कॉल हो गया। अगर आप चाहते हो कि जो ये आईडी आ रही है इस पर स्पेसिफिक कंडीशन लगा दो, क्या फ़ोन नंबर पास हो या 1 to 1 हाइफन ABCD, कुछ भी टाइप की कंडीशन लगानी, तो आप उसका प्लेस होल्डर डिफाइन कर सकते हो कि आपके पहले करेक्टर क्या होने चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए। या आप जैसे हम लगा देते हैं ना कोड को इस तरीके से कि जो आईडी है वो इस फॉर्मेट में आनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहते हो आप बना सकते हो यहाँ पे जाके। फिर उसको पास कर दो, जो ये वाला जो नेम होगा ऐड प्लेस होल्डर के, वो आप यहाँ पर पास कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रोडक्ट है, इसमें भी रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना है आपको कि प्रोडक्ट आए, उसके बाद ABCD कुछ भी आ जाए और फिर डिजिट आनी चाहिए। तो उसके बाद जो पहली स्ट्रिंग है उसमें आईडी मिल जाएगी आपको। और जो सेकंड पैरामीटर है, अगर आपको वो गेट करना है आईडी अंडरस्कोर के साथ, तो आप उसको ऐसे डिफाइन करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आप इसमें मल्टीपल रूट भी एक साथ डिफाइन कर सकते हो कि एक एरे में आप लूप ले लो
और उन सबको एक साथ कलेक्शन बना के मैप में पास कर दो। तो और उसके बाद आता है एक रीडायरेक्ट, ऐड रीडायरेक्ट। इसमें क्या होता है कि आपने कोई एक रीडायरेक्ट लगाया कि यहाँ पर कोई भी कोड इम्प्रूव लिखें, तो वो रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए कहाँ पर, और उसको कर देते हैं हम, एक सेकेंड, इस वाले पे कर देते हैं हम, यूज़र ऐड वाले पे। वो हमने आई थिंक डिलीट कर दिया है। यूज़र ऐड ऐड, तो इस वाले पर वो रीडायरेक्ट कर दे उसको। तो जो भी कोड इम्प्रूव लिखेगा, तो ये देखो उसने इसको रीडायरेक्ट कर दिया यूज़र हाइफन ऐड। तो अब जो भी यहाँ पर रीडायरेक्शन पाथ देना चाहोगे वो आप दे सकते हो। अब इसके बाद हम आते हैं ग्रुपिंग पे। अरे कहाँ भाग गया है, ग्रुपिंग ये रहा। ग्रुपिंग ये कि अगर मान लो आप एडमिन के अंदर आपने कोई एक एडमिन फोल्डर बना दिया, उसके अंदर कंट्रोलर बनाए जा रहे हो आप, और आप चाहते हो यूआरएल हमेशा एक्सेस हो कोई एडमिन नाम से, उसके बाद अंदर की सारी चीज़ें आएँ, तो उस केस में आप ग्रुपिंग बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये ग्रुप बनाया, उसके बाद मान लो आपको ये कंट्रोलर कॉल करवाना है जो हमने बनाया ये वाला, तो इसको कॉल कराने के लिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा एडमिन, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ये सारा, और नंबर है तो नंबर पास कर दो। तो इसमें ये क्या एरर आ गया, यूजर एडमिन इसमें, अच्छा इसमें ये वाले स्लैश नहीं आएगा आगे। तो हम इसको रन करते हैं, ये हो गया। तो इसमें आपको जितने भी और भी पैरामीटर आपको बढ़ाने हैं, यहाँ पे राउट्स डिफाइन करने हैं, आप कर सकते हो। एक और हम बना देते हैं, कोई जैसे यूज़र कोड इम्प्रूव खोलेगा तो यहाँ पर हम कोड इम्प्रूव वाला एक फंक्शन बना लेते हैं, मेथड, उसको ही कॉल करेगा। हम इसको रन करते हैं, कोड इम्प्रूव, तो हमारा ये कॉल हो गया। तो आपको जितने भी आप बनाओगे यहाँ पे कंट्रोलर, तो उनके आगे जो है वो एक्सेस करने के लिए एडमिन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं, ग्रुप वाला हो गया हमारे पास। एपीआई, अगर मान लो आप कोई भी एपीआई बनाते हो और एपीआई का फोल्डर आप ऐप के अंदर कुछ भी डिफाइन कर देते हो, जैसे कि ये ऐप बनाया, इसके अंदर एक और फोल्डर आपने बना दिया एपीआई के लिए, और उनका नेम स्पेस रखना है। एपीआई के अंदर कोई वर्जन वगैरह आपने बनाया है तो आप नेम स्पेस दे सकते हो कि ये इसका नेम स्पेस है, उसके बाद वो उसके कंट्रोलर में जाएगा कि यूज़र वाला जाना है किसको, तो ऐसे करके आप डिफ़ाइन कर सकते हो। अच्छा, आप अपना मिडिल वेयर भी यूज़ कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ है, आप रूट डिफ़ाइन कर सकते हो कि जैसे ही रूट इन्वायरमेंट डेवलपमेंट होगा तो हमारा ये वाला कोड एक एपीआई हिट हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी इसको कॉल करे वो हिट होनी नहीं चाहिए। तो उस बेस पे भी कंडीशन सेट कर सकते हो। तो ये हो गया। और ये राउट टू यूज़ करते हैं आप अपने, जैसे कि एंकर टैग वगैरह लगा रहे हो तो आप राउट टू यूज़ करो, उसके बाद आपने उसका नेम और पैरामीटर। तो इसको हम आने वाली वीडियो में पढ़ते हैं बाकी को। और ये सब गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो बस इतना ही है इसके अंदर, CLI में और राउटिंग के अंदर। जो मेन चीज़ हमारी जो कॉमनली जो यूज़ होने वाली है वो हमने ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतने काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।